सवाल है, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं और वो भी केवल 21 दिनों में। क्यों? 21 दिन से ज़्यादा आपके पास नहीं है, या उससे और जल्दी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मन नहीं है? क्वेश्चन को जब हम पूछते हैं शर्तों के साथ तो आंसर्स खुल के नहीं आते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है, पहले ये तो अपने आप से पूछ लीजिए। किसी काम को करना, उसको बेहतर तरीके से करना, लेकिन साथ ही साथ उसको करते करते किसी क्रिएटिव सोल्यूशन को पा सकना। क्या होता है क्रिएटिव सोल्यूशन? कोई ऐसा सोल्यूशन जिसकी वजह से जो पुराने तरीके से काम किया जा रहा था वो बदल करके एकदम नया हो गया है। जितना एफर्ट, पैसा, टाइम पहले लग रहा था किसी काम में, अब उससे बहुत कम टाइम और पैसा लग रहा है और एफर्ट उससे बहुत कम लग रहा है। तो ये होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ाना। लेकिन एफिशिएंसी कम क्यों होती है? हम क्यों किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और मेहनत मशक्क़त करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं? बिज़ी तो बहुत रहते हैं, लेकिन वो जो डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ लाइफ चाहिए थी, जो स्टेटस चाहिए था, वो मिलता नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपना मन है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने थॉट्स के साथ, अपने माइंड के साथ बहुत ही स्ट्रांगली आइडेंटिफाइड हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर जो हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एक नया सॉफ्टवेयर अपलोड कर सकते हैं, हमको पता ही नहीं ये चीज़। जो थॉट आपके मन में चल रहा है अपने बारे में, अपने आसपास की दुनिया के बारे में, अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में, कभी उसको आपने समझने की कोशिश की है? ना। प्रोडक्टिविटी का सोर्स वही है जहाँ पर आप एक बार, दिन में कम से कम एक बार अपने आप को खुद से अलग करें। आप बोलेंगे सर पागल हो गए। खुद मतलब आपके जो विचार हैं, जो आपसे कह रहे हैं कि और बेहतर करना है, अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, ऐसे क्यों नहीं हो रही है, मेरी ज़िंदगी बेटर कैसे होगी, कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता, मैं मोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी बातें आपके मन में चलती हैं आपके बारे में, या तो क्रिटिसिज्म की चलती हैं या इस क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट आपके मन में तैयारी चलती रहती है कि कैसे मैं अमीर बन जाऊँ, कैसे मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ, कैसे मैं बेहतर बन जाऊँ, लेकिन उसके एक्शंस नहीं दिखते, उसके तरीके नहीं दिखते। तो चलता क्या है, आपके थॉट्स आपको ये बिलीव कराते रहते हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं। पहले तो आपको ये फीलिंग आती है दूसरों को देख करके कि दूसरा बहुत लायक है, इसका मतलब मैं नालायक हूँ। और बाद में ये बिलीफ अंदर अंदर, जब आप कुछ कोशिश करते हैं कुछ नया करने की, बेहतर करने की, तो वो जब उसमें फेल होते हैं तो और ज़्यादा ये बिलीफ स्ट्रांग होती जाती है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। लेकिन ये थॉट्स साइलेंट नहीं होते, ये चुप नहीं होते। एफिशिएंट आदमी दुनिया में, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कोई योगी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, एफिशिएंसी का सोर्स वो खुद नहीं होते। खुद मतलब उनके थॉट्स नहीं होते। अगर थॉट्स की वजह से दुनिया एफिशिएंट होती, क्रिएटिव होती, सक्सेसफुल होती, तो जितने भी बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं वो सब सक्सेसफुल होते। और जिन लोगों ने भी किताबों को रटा नहीं है, किताबों में पढ़ा हुआ चीज़ों को उल्टी करना नहीं सीखा है, वो सब सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन आप देखिए, अजीबोगरीब दुनिया है। अंगूठा छाप लोग, जिनको कुछ नहीं आता, वो लोग कंपनीज के मालिक बन गए हैं, बड़े बड़े देशों के नेता और क्या क्या बन गए हैं। और वहीं पर बेचारे जो पढ़े लिखे हैं, जो रट्टा मार मार के एग्ज़ाम्स को पास कर गए हैं, वो कितने बार फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये मामला कुछ और है। थॉट्स जो दिमाग में रिपीट होते हैं वो आप नहीं हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप अपने आप को बहुत एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो खुद से खुद को अलग करिए। ये शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने कभी किया नहीं है। खुद मतलब आपका थॉट्स, खुद मतलब आपके बिलीव्स, खुद मतलब आपके वो आइडियाज़ जो आपके नहीं हैं, बस आपने कहीं से उधार ले लिए हैं। और खुद से अलग करना है मतलब क्या? आपके अंदर की अवेयरनेस, आपके अंदर का साइलेंस, आपके अंदर का वो स्टेट जो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। वो कभी होता ही नहीं डिस्टर्ब, लेकिन हमने उसके बारे में कभी एहसास ही नहीं किया कि वो भी है। इसको प्रत्याहार बोलता हूँ मैं। ज़ेन योगा में या योग सूत्र में पतंजलि ने
8 स्टेप्स बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। उसके बाद आता है धारणा, ध्यान, समाधि, जो कि बहुत ही एडवांस्ड लेवल की साधना है। लेकिन देखा जाए तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो प्रत्याहार को एक बहुत ही छोटे लेवल पे हर रोज़ जीने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को अपने थॉट से अलग करते हैं, अपने आप को अपनी पर्सनालिटी से अलग करते हैं। कैसे करते हैं? कुछ लोग उसको एनालिसिस बोलते हैं, मैं उसको ऑब्जर्वेशन बोलता हूँ। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई, आपका कोई भी प्लान है, आप कंफ्यूज्ड हैं या आपको लगता है ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आपको एक फ्रेश ओपिनियन चाहिए। फ्रेश ओपिनियन किसी और से मांगते हैं तब भी नहीं मिलता, क्योंकि आपका दिमाग तो वही बूढ़ा है। इसीलिए ऑब्जर्व करना सीखिए। डाटा को या इन्फॉर्मेशन को अपने से अलग होकर के जो भी आपके थॉट्स हैं आपकी लाइफ के बारे में, थोड़ा उससे उल्टा सोच के देखिए। हो सकता है आपको लगता है कि मैं बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हूँ। थोड़ा सा डाटा को चेंज करिए, पूछिए अपने आप से कि मैं किन किन चीज़ों में सक्सेसफुल हूँ। जब गाड़ी चलती नहीं है ना तो धक्का मारा जाता है, धक्का मार के सेल्फ से स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं वही आप कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास जो मुझे डिज़ायर्ड कॉलेज चाहिए था, जो नौकरी चाहिए थी, जो बैंक बैलेंस चाहिए था, जो गर्लफ्रेंड चाहिए थी, जैसे शक्ल चाहिए थी, जो कुछ भी चाहिए था वो सब नहीं है, लेकिन है क्या मेरे पास? इसके लिए चाहिए तो कहीं एक ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर आपसे बहुत कम है लोगों के पास। सडनली आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, आपका स्टेट ऑफ माइंड बदल जाएगा। एक हॉस्पिटल चले जाइए, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत बूढ़े लोग हैं, बहुत बीमार लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत से तो अमीर लोग भी हैं, लेकिन उनकी शरीर को देखेंगे तब आपको सडनली पहली बार एहसास होगा कि आपके पास क्या है। इसकी कमी नहीं है। अपने आप को अगर एक बार आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लें, अपने आप को खुद से अलग करना, मतलब वो रिपीटेटिव थॉट्स, वो उस टाइप के थॉट्स जो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनसे अलग करना, इसका कुंजी ही है ऑब्जर्वेशन। इसीलिए पुराने ज़माने में जिन लोगों ने ऑब्जर्वेशन की टेक्निक सीख ली थी उनको ऋषि कहा जाता था। ऋषि मतलब वो जो देख सकता है। तो सबसे पहला स्टेप तो ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, अपने आप को खुद से अलग करके देख पाना है। दूसरा स्टेप क्या है? इसी के आगे का स्टेप आता है लेट द साइलेंस स्पीक। हम लोग सोते क्यों हैं रोज? आपको क्या लगता है हम लोग क्यों सोते हैं? थक जाते हैं, दिमाग बोर हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, दिमाग काम नहीं करता, थक जाता है, बोर हो जाता है, लेकिन सोने से उसको क्या मिलता है? थोड़ा सा सोचिए। कुछ न कुछ तो उसको मिलता है। कोई ऐसी स्टेट है, कोई ऐसा एक नदी है दिमाग के अंदर में। सोते समय हम उसमें जंप करते हैं, उसमें डूबते नहीं हैं, उसमें सांस नहीं फूलती, उसमें हम बहुत गहरे जाते हैं और फिर आराम से सुबह उठ करके चले आते हैं। और वो जो कुछ भी है उस नींद की स्टेट में, उसको मैं साइलेंस की स्टेट बोलता हूँ, मैं पीस की स्टेट बोलता हूँ, मैं डीप अवेयरनेस की स्टेट बोलता हूँ। बिकॉज उसमें हम अपने थॉट्स के प्रति अवेयर नहीं होते, लेकिन हम कोई ऐसी चीज़ के अंदर डुबकी मार के आते हैं जो अपने आप में ही बड़ी फ्रेश है। वो एक गहरी स्टेट है और उस स्टेट में से जब भी आता है, कोई भी आता है, फ्रेश हो जाता है। और वो एक ऐसी स्टेट है कि हमको बॉडी से और माइंड से पूरी तरह से अलग कर देता है। कितने भी पेन में हो, बेहोश हो जाइए, पेन पता नहीं चलता, सो जाइए, पेन पता नहीं चलता, फिर जगेंगे, फिर से बॉडी में आएंगे और फिर से पेन आपको बोलना शुरू कर देता है, दुख बोलना शुरू कर देता है। ऐसे ही आपको चुप रहने का रियाज करना है। फाइट नहीं करना है, थॉट्स को सप्रेस नहीं करना है, बस शांति से बैठना है। शुरू में मुश्किल पड़ेगी, मैंने कहा ना, क्योंकि अब तक कभी किया ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं हुआ है, बहुत से लोगों के साथ हुआ है, बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे बायस में कभी आया नहीं कि ऐसी भी चीज़ें की जाती हैं। ऐसा है जैसे कि खाली चलना ही चलना सीखा है, कभी बैठना सीखा ही नहीं है। शुरू में बड़ी दिक्कत होगी। आप आराम से बैठ जाइए, एक कुर्सी लगाकर छत पे, सूरज को देखिए, रात को चांद को देखिए शुरू में। बाद में चाहे तो कमरे में बैठ सकते हैं, आराम से कमरे की दीवारों को देख सकते हैं आप। च्वांग-ज़ू तो बस दीवारों को देख देख करके मेडिटेशन करते थे। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो कहाँ से जंगलों के पास जाते थे। हालांकि बहुत से लोग इंस्पिरेशन के लिए बहुत जगहों पर जाते थे, बड़े बड़े पेंटर्स, पोएट्स, राइटर्स, लेकिन इन सब ने एक ख़ास चीज़ की थी
पीसफुल स्टेट के साथ कंफर्टेबल होना, अपने आप को बिना कुछ किए भी न बोर होना करते करते आता है। बैठ जाइए आप, और उसके बाद फिर साइलेंस अंदर से बोलता है। एक तो होता है जो थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, बड़ 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 बड़, कुछ नहीं सोचने देते वो। ऐसा लगता है जैसे आप कुछ सोचने की कोशिश करें, एक नया थॉट आकर के आपको पकड़ करके वो अपनी बात बता रहा है। लेकिन एक दूसरा स्टेट है साइलेंस की स्टेट, जिसमें आपके थॉट्स सोचते हैं, चल रहे हैं, बोलते हैं, लेकिन आप अपने आप को उनसे कहीं दूर महसूस कर रहे हैं, बहुत दूर। जब पहली बार मुझे ऐसा स्टेट हुआ था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। मैं अपने कमरे में था, ऊपर इलाहाबाद में हमारा घर है, और मैं बहुत परेशान था उस दिन। मेरी माताजी चिल्ला रही थी पढ़ाई को लेकर के कुछ, और मैं यही प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे मैं अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। वो चिल्ला रही थी, मेरे कान में आवाज़ आ रही थी, मेरे मन में भी खूब गुस्से वाले थॉट्स आ रहे थे। लेकिन मैंने जो जिनोगा में पढ़ा था कि ऑब्ज़र्व करो एंड लेट द साइलेंस स्पीक, तो मैं देख रहा था कि ठीक है, चलो देखते हैं कि अगर कोई चिल्लाता है, मेरा मन भी उसको डिस्टर्ब तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, तो साइलेंस कहाँ है इसमें। लेट मी सी द साउंड। तो कुछ देर के बाद मेरी मदर की जो आवाज़ थी, जो चिल्ला रही थी, वो आवाज़ सुनाई दी, उसके शब्द का मतलब नहीं सुनाई दे रहा था। ये ठीक ऐसे होता है जैसे कि आप कहीं बैठे हैं और दूर कहीं कोई, बहुत दूर कोई गाना बजा रहा है। अभी भी इस समय भी जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो एक बहुत दूर कहीं पर कोई कहीं भजन चल रहा है या कोई म्यूज़िक चल रही है, उसकी केवल हल्की हल्की सी आवाज़ है कान में। वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आवाज़ आ रही है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि मेरी मदर वहाँ से चिल्ला रही थी, उनकी आवाज़ आ रही थी, और बस उसके बाद मेरे थॉट्स मुझे सुनाई दे रहे थे। और कुछ देर बाद वो थॉट्स भी बहुत दूर हो गए, बहुत दूर, बहुत दूर। मेरे ही मन के अंदर में मेरे ही थॉट्स बहुत दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। वो बड़बड़ करते 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 शांत हो गए। लेकिन ये क्या था, साइलेंस ने बोलना शुरू कर दिया। साइलेंस आवाज़ नहीं करता, बट वो इतना इंटेंस हो जाता है कि उसकी प्रेजेंस में आवाज़ें, डिस्टर्बेंस, शोर, लड़ाई झगड़े सब शांत हो जाते हैं। ये सेकंड स्टेज है। अगर आप अपने आप को डीप बनाना चाहते हैं, एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, अनडिस्टर्ब बनाना चाहते हैं, लिविंग विद द न्यू बहुत नया होता है। जो भी क्रिएटिव होता है दुनिया में, सक्सेसफुल नहीं, सक्सेस तो बहुत और बाद की चीज़ है। जो लोग भी क्रिएटिव होते हैं उनको अपने काम में इतना आनंद आता है कि वो काम करते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके काम की क्वालिटी क्या है। पेंटर्स, सिंगर्स, स्पोर्ट्समैन, कोई भी इंसान जो भी अपनी लाइफ में अपने काम के साथ एक पागलपन का रिश्ता रखता है, उसको लोगों ने बाद में पैशन कहा है। पैशन सेक्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन वही पैशन काम के लिए भी यूज़ होता है कि काम करते करते आप अपने आप को भूल जाते हैं, उसमें आप नहीं होते। वो जो साइलेंस होता है, जो आपके थॉट से अलग हो गया है, वो जो थॉट्स होता है, आपने अपने आप को उन थॉट से अलग करने का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है और कई बार अलग करके देखा। उसके बाद साइलेंस ने आपसे बात करना शुरू किया, मतलब थॉट्स बहुत दूर हो गए, डिस्टर्बेंस बहुत दूर हो गई, और आपको बहुत अच्छा लगता है अपने साथ रहना। उसके बाद साइलेंस आपको ग्रिप करता है। एक मेडिटेटर बॉडी नहीं होता, माइंड नहीं होता। एक साइंटिस्ट थॉट्स नहीं होता, किताबें नहीं होती। इनफैक्ट साइंटिस्ट लोगों की वजह से किताबें लिखी जाती हैं जो हम और आप पढ़ते हैं। जितने भी दुनिया के ग्रेट थिंकर्स हुए हैं, वो सब के सब यही कहते थे कि हमारे अंदर में से कहीं से कुछ आया है। बाइबल, कुरान, गीता, ये सब उतरी है। कहाँ से उतरी हैं? उसी साइलेंस में से। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये साइलेंस को हम जगह नहीं देते। हमारी लाइफ किसी और चीज़ से गाइड होती है। लेकिन जब आप थर्ड स्टेप तक पहुंचते हैं, तब आप इस साइलेंस से निकलने वाले जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी एक्शंस होते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आप कि आप कहते हैं ये ही मैं हूँ, तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ जो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, जो वल्नरेबल है, जो टाइम से बाउंड है, जो मरता है। और तब क्रिएटिविटी आपको ग्रिप करती है।
क्रिएटिविटी नहीं होती है। इसी के बाय प्रोडक्ट की वजह से, बहुत दूर की वजह से सक्सेस मिलता है। और ऐसे लोगों को सक्सेस की बहुत चिंता नहीं होती, वो पीछे आती है। ऐसा लगता है जैसे कि सक्सेस बाहर दरवाजे पर वेट कर रही है आपसे मिलने के लिए, और आप बोलते हैं अभी टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। एक बुद्ध, एक नानक सक्सेस के लिए ध्यान नहीं करते। वो ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं, अपने साइलेंस के साथ इतने ज़्यादा आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनको सक्सेस भी मिलता है। इसलिए ऋषि मुनि क्या कहते हैं, कृष्ण ने क्या कहा है, अर्जुन अपने कर्म के फल को भी त्याग दो। अगर आप केवल ये सोचकर करते हैं ये सारे काम कि मैं बहुत एफिशिएंट हो जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा, वो तो होंगे, लेकिन जब तक उसकी चिंता है आपको, तब तक किस काम का सक्सेस, तब तक आप भिखारी वाला सक्सेस जी रहे हैं। आपको राजा बनना है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप से ही आप सक्सेसफुल हो जाइए। आप जब उस असीम को, उस क्रिएशन को, क्रिएशन वही है जहाँ से सब कुछ निकल रहा है, वो केवल आपको और हमको नहीं बनाता, आपके हमारे थॉट्स को भी वही क्रिएट करता है। उसके अंदर से कोई पुराने थॉट नहीं आते, वो मेमोरीज में से नहीं आता, वो साइलेंस में से आता है। लेकिन आपका काम क्या है, अपने आप को उसके साथ पहचान सकना, अपने यूजलेस थॉट्स को, अपने यूजलेस इमोशंस को दूर करके इसके साथ वन हो सकना जो क्रिएटिविटी है, जो एफिशिएंट है। फिर चाहे आप साइंस की दुनिया में हो, चाहे आप बिजनेस की दुनिया में हो, चाहे किसी भी दुनिया में हो, साइलेंस आपको वहाँ ले जाता है जो आपकी और हमारी थॉट्स की और इमेजिनेशन की कल्पना के बहुत दूर है। इमेजिनेशन से नहीं होता, वो सचमुच में पहली बार तभी आप इमेजिन कर पाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जब आप उस साइलेंस के साथ होते हैं। ट्राई करिएगा। यही चीज़ें हम लोग सीखते हैं ज़ेनोगा बेसिक एडवांस में। और ये जो सारी बातें मैंने कही हैं आपको, साइलेंस के साथ रहना, इमेजिन करना, ये सब खाली 20-21 दिन के लिए ट्राई मत करिए। इसका असर 1 हफ्ते में भी आ सकता है, हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, बट एक बार जब साइलेंस ग्रिप करती है तब सब कुछ नया कर देती है। फिर भी 21-22 दिन के लिए ट्राई करके देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा रिस्पांस रहा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक? सब्सक्राइब, ठीक है। नमस्कार। सारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है। अलग अलग कोर्सेज करना है तो WBX बिजनेस के लिए है, BDM आपके डिसीजन मेकिंग के लिए है, ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए है, पेरेंटिंग का एक कोर्स है SPPT और SPMT ब्रह्मचर्य का कोर्स है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। आज ही ज्वाइन करिए।